बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार चाहती है कि सरकार के साथ मिलकर के चलने वाला उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करे, वहां से विधायक बन करके जाए। और उनकी भावना के आधार पर कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत अच्छी स्थिति में है और हम अच्छे मार्जिन के साथ ही चुनाव जीत करके आएंगे। आज जो लोग किसान को बरगलाने का काम करते हैं, एक दिन वही लोग इस बात के लिए पश्चाताप करते दिखाई देंगे कि हमने किसान को गलत तरीके से गुमराह किया। वो इसलिए करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं अंदर से वो भी इस बात को मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि ये जो किसान की स्थिति लगातार जो वर्तमान तक दिखाई दे रही है, ज्यादातर किसान एक बात कहता आपको सुनाई देगा, और किसान की जो बात करता है, चाहे वो किसान संगठनों से जुड़ा हुआ नेता है, हम जैसा कोई राजनीतिक दल का नेता है जो किसान की समस्या को समझता है, उसके मुंह से आपको एक बात सुनाई देती है कि कृषि किसान के लिए घाटे का सौदा है। और ये आज से नहीं है, 1990-91 से तो मैं जब से सक्रिय राजनीति में मैंने कदम रखा, मैं देखता रहा हूँ बड़े से बड़े किसान नेता से लेकर के छोटे से छोटा किसान नेता, चौधरी महेंद्र सिंह के बड़े नेता हुए किसानों को, उनसे लेकर के गांव स्तर का नेता एक ही बात कहता है, किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आना पड़ेगा, कोई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और इनके लिए क्योंकि बड़े और कड़े कदम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसमें हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी, इस देश में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इनके अलावा कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि प्रदेशों में उनकी सरकारें थी। खुद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अजय माकन बराबर बैठ करके कह रहे हैं कि हमारी 10 की 10 सरकारें सब्जी मंडी की जो व्यवस्था है उसको इस एपीएमसी कानून से हम बाहर करते हैं, यानी कि सब्जी मंडी में जो अभी का जो वर्तमान कानून है वो लागू नहीं होगा और कोई भी बाहर खरीद फरोख्त कर सकता है किसी भी फसल की। उसके बाद 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की अध्यक्षता में और यूपीए में ये एक घोषणा पत्र में अपने लेकर के आए कि हम लोग ये जो 3 कानून हैं, हमारी सरकार बनती है तो ये 3 कानून लेकर के आएंगे। लेकिन क्योंकि बड़े काम थे, अपने सरकार रहते वो करने का उनमें दम नहीं था, क्योंकि बड़े काम करने के लिए हमेशा बड़ा जिगरा चाहिए होता है, जैसा जिगरा नरेंद्र मोदी जी का देश के अंदर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हरियाणा प्रदेश के अंदर है, वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार ने ये देश के हित में, किसान के हित में बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेने का काम किया। और बात कहना चाहूंगा, इसमें 2 विषय हैं, एक तो पार्टी में आने का, पार्टी छोड़ने का। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, 2 लोगों ने पार्टी छोड़ी है। एक वो व्यक्ति श्याम सिंह राणा, जिसने भारतीय जनता पार्टी में बहुत कर्मठता के साथ काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वर्तमान का चुनाव था, जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनका व्यवहार किस प्रकार का था, ये मुझसे पता है, मेरे से ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उस बात पे, क्योंकि उन्होंने पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम किया है, इसलिए पार्टी छोड़ करके गए हैं। तो इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कहूंगा। लेकिन जहां तक जो राणा से पूर्व विधायक की बात करते हैं, उस दौर में कितने विधायक हमारे पास पूर्व में रहे आए थे, किस मकसद से आए थे। जब मकसद पूरा नहीं होता दिखाई देता है, तब फिर वो अंगूर भी खट्टे उनको लगने लग जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से दोबारा ये दोहराना चाहूंगा कि ये लोग जो कृषि बिल का, कृषि अध्यादेश जो बिल के रूप में पेश किए, बिल जिनका बन करके आया, उसका बहाना जो ले रहे हैं, वो एक दिन इस मामले में तो कम से कम उनको पछताना पड़ेगा कि गलत तर्क दे करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। ये एक दिन उनको इस बात का जवाब इसी जमीन पर इन्हीं लोगों के बीच में देना पड़ेगा। तो आपके सवाल है, बड़ौदा में जीत का मार्जिन क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, जीत का मार्जिन तो वहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है, मैं कोई भविष्य करता तो हूँ नहीं, ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बड़ौदा क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया। वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जो झूठे लारे और नारे थे, उनसे वो आजिज आ चुकी है। वहां की जनता वो तंग आ चुकी है। अब वो खाली नारों और झांसों में आने वाली नहीं है, उसको हकीकत का पता चल चुका है। और हकीकत ये है कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी गठबंधन की सरकार है, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का विकास
यही पार्टी, इसी पार्टी की सरकार, इसी गठबंधन की सरकार कर सकती है। आईएमटी बना करके हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार वहां पर यही सरकार दे सकती है। वहां के हजारों बेरोजगार नौजवानों को मेरिट के आधार पर रोजगार यही सरकार दे सकती है। ये 3 बिल जो हमने बनाए हैं, कानून बनाए हैं कृषि अध्यादेश के रूप में, इनके माध्यम से किसान का भला इसी पार्टी की सरकार कर सकती है। और वहाँ के जो आम आदमी है उसके लिए जो भी वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं ये यही पार्टी और इसी पार्टी और इस गठबंधन की सरकार दे सकती है। ये बात वहाँ के क्षेत्र की जो जनता है उसके समझ में आ चुकी है। इसलिए मार्जिन तो अब वो जनता ही बताएगी, वो तय करेगी कि इतना बड़ा होगा, लेकिन जीत उसने सुनिश्चित कर दी। ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक अफसरशाही का तंत्र है, अधिकारियों का तंत्र है, इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और इसमें खराब लोग भी हैं। इसमें व्यवस्था बनाने वाले लोग भी हैं, इसमें खराब करने वाले लोग भी हैं। बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं, खराब करने वाले लोग कम हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि भाई, वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की। कोई भी गलत व्यक्ति है, किसी भी व्यवस्था में है, चाहे वो हमारी जो राजनीतिक तंत्र है उसके माध्यम से है या कोई अधिकारी के तंत्र से, यानी कि जो अफसरशाही उसके माध्यम से है, ज़्यादा लंबी किसी की तानाशाही चलती नहीं है। ठीक सब लोगों को होना पड़ेगा और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों की मरोड़ तो पिछले 5 साल में निकल गई, इस 1 साल में निकल गई, जो बचते हैं उनके आगे भी निकल जाएंगे। देखिए, बहुत घृणित कांड बल्लभगढ़ में हुआ और जिस प्रकार से उसकी परतें खुल रही हैं, जिस प्रकार से वो घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सामने आया और उसके परिवार की जो बातचीत है उससे सामने आया, और लगभग 2-3 साल पहले 2017 या 18 की एक एफआईआर, शायद 18 की एफआईआर है कोई, उसमें भी उस हमारी बेटी के अपहरण का प्रयास किया गया था। और पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की है और जिस प्रकार से पुलिस और जो एक एजेंसी जो बनी है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से धीरे धीरे करके जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, ये कोई छोटी घटना नहीं है। किस प्रकार से जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उस बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसको गोली मार दी गई। 2 साल पहले इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया, उस बेटी के अपहरण का प्रयास किया गया, उसमें वो विफल हुआ। यानी कि इसके बीच में क्या क्या हुआ, बहुत सारे संगठन जिस प्रकार का एक संदेह जता रहे हैं, वो धीरे धीरे करके मुझे लगता है सामने आएगा। और कांग्रेस पार्टी का एक महत्वपूर्ण जिन लोगों का परिवार है, यानी कि जो आरोपी हैं, उनके परिवार ने पूर्व में भी लगभग 2 साल पहले एक घटना जब इस बेटी के साथ हुई थी, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस परिवार को, यानी कि बेटी के परिवार को दबा करके उनकी आवाज को बंद कर दिया था। लेकिन अब एक घृणित कांड के रूप में ये इसका पटाक्षेप हुआ है, तो किसी भी रूप में जितनी भी इसकी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। ये हमारी सरकार है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार इन दोषियों को भी नहीं बख्शेगी। और इसके पीछे जो भी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं तो इस प्रकार के काम में लगी हुई हैं, उनको पर्दाफाश करके ऐसे लोगों को सजा मिले, इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करे। घटना ना हो इस बात का प्रयास पुलिस का होना चाहिए, लेकिन जब कभी किसी भी कारण से घटना हो जाती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी जेल के सलाखों के पीछे हों, ये प्रयास पुलिस का रहता है और इसमें पुलिस कामयाब हुई है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एसआईटी का गठन भी इसमें हो चुका है। इसके पीछे का जो भी षड्यंत्र रहा है वो भी जल्दी सामने आएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये पुलिस प्रशासन इस बात के व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा।